हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का 6th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? आप देख रहे हैं सामने हेडिंग है। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि हम जो स्लाइड है इसको काफ़ी देर तक आपके सामने होल्ड करेंगे और इसी में से हम आपको समझाएंगे, तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। मतलब आपकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। वैसे तो लाइफ प्रोसेस बहुत ढेर सारे होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसमें 4 लाइफ प्रोसेस जो मेन है वो दिए गए हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है एक्सक्रीशन। अब इसमें जो एक एक करके जो हेडिंग्स दिए हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी फिलहाल हम हेडिंग वाइज देख लेते हैं क्या है। जैसे कि पहला है इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मीन होता है? न्यूट्रिशन मीन्स होता है टेकिंग ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। मतलब आप फूड को कैसे ले रहे हैं, फूड को लेना और उसका यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन कई तरीक़ों से हो सकता है, मतलब वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी वेयर टियर हो रही है उनकी रिपेयर कर रहा है और आपकी बॉडी को ग्रोथ कर रहा है। तो काफ़ी जगह उसका जो है यूटिलाइजेशन हो सकता है। सेकेंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का सिंपल मीन्स होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब एनर्जी को प्रोवाइड करना, मतलब एनर्जी को रिलीज करना। उस फूड से जो एनर्जी मिल रही है वो किसके के थ्रू मिल रही है? रेस्पिरेशन के थ्रू मिल रही है। थर्ड आपकी जो हेडिंग है वो है ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअल मीन होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब ये जो चीज़ें हैं जो बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, तो इसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीडियम यहाँ कौन होगा? मीडियम होगा यहाँ पर ब्लड। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। और लास्ट है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है जो वेस्ट हैं आपके बॉडी वेस्ट, उनको बाहर निकालना। अब इसमें बॉडी वेस्ट जो मेनली होते हैं वो होते हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट, जिनको आप एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालते हैं। कुछ डाइजेस्टिव वेस्ट होते हैं उनको मतलब रेक्टम के थ्रू बाहर निकाला जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको हम किससे निकालते हैं? एक्सक्रीशन बाय द हेल्प ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। मैंने अभी बताया कि मतलब फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन किन किन तरीक़ों से हो रहा है। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि बॉडी, जैसे कि बिल्ड द बॉडी, बॉडी को बनाने के लिए हो सकता है। फॉर ग्रोथ के लिए हो सकता है। अब आगे है टू रिपेयर द डैमेज पार्ट, मतलब जो भी ऑर्गन्स वगैरह, जो सेल्स वगैरह जहाँ वियर एंड टियर चल रही है वहाँ की रिपेयर करने के लिए भी ये फूड का यूटिलाइजेशन होता है। और सबसे लास्ट में क्या है? एनर्जी, एंड फॉर द एनर्जी। सेकेंड लाइन है आपकी, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। क्या पता चलता है इस बात से कि जो भी हम फूड खाते हैं वो किससे बना है? कार्बन से मिलकर बना है। जो कार्बन से मिलकर फूड बना है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। तो जो भी ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो भी क्या होता है? ऑर्गेनिक फूड होता है। हम जो खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसमें 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो किन से मिलकर बने हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनकर बने हैं या फिर कार्बन से मिलकर बने। जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हैं। और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाइटामिन और मिनरल्स, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते लेकिन फिर भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ अभी यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फूड, इस ऑर्गेनिक फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हम अगर इनऑर्गेनिक फूड को इनटेक करेंगे तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। वाटर क्या है? एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता लेकिन एसेंशियल है। एंड एयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है? तो फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो नेम से ही पता चल रहा है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन।
ऐसा न्यूट्रिशन जो सेल्फ न्यूट्रिशन हो, मतलब जो फूड खुद ही बना रहे हैं, ऐसे मेंबर जो फूड को खुद ही बना रहे हैं, वो क्या हो गया आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में के अंदर आ गए। जैसे कि इज न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंगल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पर मैंने अभी बताया पीछे कि हम जो फूड खाते हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, मतलब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक फूड बन रहा है, ये किससे बन रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक फूड से। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है। अब ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, वाटर जो है प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल के अंदर से लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, किन की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफॉर्म। ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, और सनलाइट तो आपको पता ही है, सन से आती है क्या, सनलाइट। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो मेन जो इसके मेंबर्स हैं वो हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया भी हैं, सम बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल ही जो है वो लाइट को ट्रैप करने का काम करता है और फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, ऑल ग्रीन प्लांट्स हो गए एंड सम बैक्टीरिया हो गए। आगे चलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड पॉइंट है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग, जो ऑटोट्रॉफिक से हट करके है, ठीक है। ऐसा न्यूट्रिशन जो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड हो, वो कौन सा होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब ये अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। या तो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होंगे, जैसे हार्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। कार्निवोर्स भी प्लांट्स पर डिपेंड है, लेकिन कैसे हैं, इनडायरेक्टली डिपेंड्स है, ठीक है। अब इसके भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसको भी फर्दर हमने क्लासीफाई कर रखा है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 तरीके के न्यूट्रिशन आते हैं। फर्स्ट है आपका सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि नाम से ही पता चला है, सैप्रो मीन्स मतलब डेड एंड डीके। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे मेंबर्स जो डेड एंड डीके से अपने फूड को लेते हैं, वो कौन होते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। They break down the food material outside the body and then absorb. अपनी बॉडी से आउटसाइड उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मशरूम आपने देखा है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, और बैक्टीरिया बेटा कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। बैक्टीरिया हर तरीके के न्यूट्रिशन को शो करता है, चाहे वो सैप्रोफिटिक हो, चाहे वो पैरासिटिक हो, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो, चाहे वो हेटरोट्रॉफिक हो, हर तरीके के न्यूट्रिशन को शो कर सकता है कौन, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया तो कॉमन हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। पैरासाइट मीन्स होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सिर्फ किसके लिए, फूड एंड शेल्टर के लिए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे कि मान लिया आपको टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो किसके लिए रह रहा है, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। उसको खाना मिलता रहे बना बनाया, और वो रहता रहे, रहने के लिए प्लेस मिलता रहे, तो वो क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा। इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। मतलब जो मेंबर जिस ऑर्गेनिज्म पर रह रहा है, तो वो मेंबर क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, होस्ट। लेकिन शर्त यह है कि वो होस्ट को किल नहीं करेगा। अगर वो होस्ट को किल कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो पैरासाइट होगा वो भी क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, विदाउट किलिंग दैम। एग्जाम्पल बहुत सारे, कस्कुटा जो होती है, अमरबेल होती है, इसमें आप बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया पैरासाइट होता है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिंग वॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टेप वॉर्म का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि पेट के कीड़े कहलाते हैं। लीचीज हो सकती हैं, लाइस हो सकते हैं, टिक्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारे पैरासाइट जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट है,
ठीक है। पैरासाइट का मीन्स होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ये नहीं कि सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म हुआ। अगर सेम स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म होता है तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया प्रेग्नेंट वुमेन के जो वॉर्म में जो आपका जो बेबी है वो भी क्या है, वो पैरासाइट है? नहीं, वो पैरासाइट नहीं है, क्योंकि वो सेम स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए, ये इसमें शर्त होती है। तो पैरासाइट का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, जैसे कि आपके हार्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए और ओमनीवोर्स हो गए। हार्बीवोर्स में बेसिकली कौन से आते हैं, जो सिर्फ क्या होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है, जैसे कि गॉड शीप, ये सारे क्या हो गए, हार्बीवोर्स हो गए। कार्निवोर्स में आ गए आपके जो किसको खाते हैं, फ्लश को खाते हैं, ठीक है, फ्लश ईटर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स तो आपको पता ही है, जो दोनों तरीके की चीज़ों को खाते हैं वो क्या हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसा होता है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में अभी हमने बताया था कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। व्हाट यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स मतलब किसी चीज़ का बनना या बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है, यहाँ पर फूड बन रहा है, ये फूड की बात चल रही है यहाँ पर। तो किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में फूड को बनाना या लाइट से फूड को बनाना क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें यूज किन किन चीज़ों का किया जाता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं या ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हैं हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शंस, एंड क्लोरोफिल, और कौन करेगा इसको, क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल क्या करता है, यहाँ पर लाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप मतलब एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट है जो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर वो एक्टिवेट होता है और इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है। द फूड प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर हम प्लांट की बात करें तो जो प्लांट में फूड जो स्टोर्ड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो फूड स्टोर्ड होता है वो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स में किस फॉर्म में होगा, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है, एज ए कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस का जो एंड होता है, रिजल्ट एंड होता है, उस रिजल्ट एंड में क्या क्या बनता है हमारे पास, रिजल्ट एंड जब मिलता है तो हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ग्लूकोज मिलता है, वाटर मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। अब जो एरो के इधर वाले होते हैं, मतलब जो एरो की डायरेक्शन को शो करते हैं, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब जो एरो से पहले होते हैं वो होते हैं आपके, कौन होते हैं, रिएजेंट। अब रिएजेंट या रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर अब ये बैलेंसिंग तो आप कर ही लोगे, इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 12 H2O लेते हैं। खैर उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस वाटर लेते हैं। उन दोनों की रिएक्शन होती है किन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। और कौन होता है इसमें कि जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलता है, प्रोडक्ट ग्लूकोज मिलता है, प्लस वाटर मिलता है और प्लस ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, याद कर लेना, C6H12O6। इसी का हम बर्न करेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में। इसको बर्न करने के बाद फिर हमें एनर्जी मिलती है। अब जो ये फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस को हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। तो 3 स्टेप हैं इसकी फोटोसिंथेसिस की। फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जैसे मैंने बताया, क्लोरोफिल क्या है, एक ऐसा पिगमेंट है जो क्या काम करता है, लाइट को ट्रैप करने का काम करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो आपका क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा।
सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर। यहाँ पर लाइट एनर्जी आ रही है, उस लाइट एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में पूरे हम लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्म में। वो केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। पहले लाइट एनर्जी आई, वो किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में, यानी कि एटीपी में कन्वर्ट हुई। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का टूटना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी प्रोवाइड होगी और तब कहीं जाके हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी कि एटीपी बनेगी। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो आपको पता ही, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। जब H2O को आप तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। दो वर्ड होते हैं, आपने बहुत सुनेंगे, एक रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिडक्शन मीन्स होता है हाइड्रोजन का जुड़ जाना, या फिर ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तब कहीं जाकर के क्या बन रहा है, आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये जो टॉपिक, ये पूरा चैप्टर जो है हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अभी आपका फर्स्ट टॉपिक हमने ये कर दिया है कंप्लीट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे।